अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग पॉलिसी स्टडीज़ एंड लीडरशिप का सब्जेक्ट का है। ये असाइनमेंट है, कोर्स है क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस 8611 कोड है। बीएड, एमए, एमएससी, एडी, बीएस, एमएड, ओडीएल प्रोग्राम के स्प्रिंग 2025 की ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, असाइनमेंट में आपने करना क्या है जी कि असाइनमेंट की आपके पास लिखी हुई हैं जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने इनको गौर से पढ़ लेना है। टोटल आपने 2 असाइनमेंट्स करनी है। एक असाइनमेंट का 100 नंबर है, दूसरे असाइनमेंट के 100 मार्क्स हैं, टोटल 200 मार्क्स हैं। एक असाइनमेंट में पासिंग की आपके 100 में से 50 मार्क्स हैं तो आप असाइनमेंट पास करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 है जी, यूनिट 1 to 5 से है। इसके 5 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। आपने सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल इवेंट्स विच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेज इन सोशल साइंसेज। आपने वो अप्रोचेस लिखनी है, क्रिटिकल अप्रोचेस लिखनी है सोशल साइंसेस में जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल अप्रोचेस को, और वो हिस्टोरिकल इवेंट्स आपने डिस्क्राइब करने हैं। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसको लिखने का आपने बड़ा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में लिखते हैं, अपना ओपिनियन देना है। हिस्टोरिकल इवेंट्स कौन कौन से हो चुके हैं आपने वो देखने हैं। फिर कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जिन्होंने क्रिटिकल अप्रोचेस जो है वो सोशल साइंसेस की उनकी डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट किया है या उन पे असर डाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिफ्लेक्शन इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग फॉर टीचर्स। रिफ्लेक्शन जो हम डेली रिफ्लेक्शन लिखती हैं टीचर्स, उसका क्या रोल है डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। टीचर्स में क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह डेवलप होती है थ्रू रिफ्लेक्शन, आपने उसका रोल लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। 20 मार्क्स हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लीज़ कमेंट ऑन हाउ डू एजुकेशनल पॉलिसीज रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। आपने इस तरह से इसमें अपना ओपिनियन ऐसे देना है कि एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह रिफ्लेक्ट करती हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को। अब आइडियोलॉजी क्या है, उसके अंदर आइडियोलॉजी की टाइप्स क्या हैं, उसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, उसमें एजुकेशन पॉलिसीज़ कितनी हैं। पाकिस्तान के रिव्यू में आपने जाके लिखनी है। इन्होंने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि पाकिस्तान के उस रेफरेंस में आपने इन चीज़ों को लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज सोशल क्लास इफेक्ट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड आउटकम्स। सोशल क्लास क्या है, सोशल डिफरेंसेस जो हमारे पास क्लास है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इसको सोशल क्लास कहते हैं। सोशल क्लासेस जो हैं पाकिस्तान में वो किस तरह इफ़ेक्ट करती हैं एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को और उनके आउटकम्स को। ठीक है, इसमें आपने इन तीनों को डिफ़ाइन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 21st सेंचुरी टीचिंग एंड लर्निंग। वो कौन से की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो 21st सेंचुरी में टीचिंग और लर्निंग को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट उनकी क्या है, आपने इसको 20 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपकी होगी असाइनमेंट नंबर 1। अब बात कर लेते हैं असाइनमेंट नंबर 2 की। असाइनमेंट नंबर 2 में भी 5 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स की है और 50 मार्क्स पे आप पास करेंगे। यूनिट 6 to 9 से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय एजुकेटर्स। अब एजुकेटर्स कौन है, एजुकेटर्स टीचर्स ही होते हैं। आपने ये एक्सप्लेन करना है कि वो डिफरेंट टाइप कौन सी डिफरेंट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं जो टीचर्स यूज़ करती हैं डेली बेसिस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज गिब्स मॉडल सपोर्ट प्रोफेशनल ग्रोथ इन एजुकेशनल सेटिंग। गिब्स का मॉडल कौन सा है, वो किस तरह सपोर्ट करता है, गिब्स का मॉडल किस तरह सपोर्ट करता है प्रोफेशनल ग्रोथ को एजुकेशनल सेटिंग में। ठीक है, आपने एजुकेशनल सेटिंग में गिब्स के मॉडल को प्रोफेशनल ग्रोथ में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन Explain the role of observation in identifying problems for action research.
रिसर्चेस की कितनी टाइप्स है मैं सारी पढ़ा चुकी हूँ। एक्शन रिसर्च किस तरह से हेल्प करती है, आपने ऑब्जर्वेशन का रोल क्या है और वो किस तरह हेल्पफुल है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज क्रिटिकल एनालिसिस डिफर फ्रॉम अ सिंपल समरी ऑफ अ टेक्स्ट। एनालिसिस किस तरह डिफरेंट है फ्रॉम अ सिंपल समरी ऑफ अ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट है, आपकी पैराग्राफ है, उसकी समरी लिखी जाती है, एक सादी सी समरी लिखी जाती है जिसका खुलासा जिसको कहते हैं, वो लिखा है, वो किस तरह डिफरेंट है क्रिटिकल एनालिसिस से। अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है। मैं इसको सिंपल सा हिंट दे सकती हूँ आपको कि जो समरी हम लिखते हैं, हम वो लिखते हैं जो हमें दिया हुआ होता है पैराग्राफ में, ठीक है, वो हम वहाँ से पढ़ते हैं। लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस इस तरह से डिफरेंट है कि आपने उसको तनकीदी जायज़ा जिसको कहते हैं, तनकीदी जायज़ा बहुत डिफरेंट चीज़ है। आपके उसमें अपने पर्सनल ओपिनियंस भी होंगे, आपके जो डिफरेंट फ़िलासफ़र्स हैं किसी टॉपिक से लेके वो भी काउंट करेंगे, आपके जो डिफरेंट जो थ्योरीज उसको सपोर्ट कर रही हैं, जो उसके अगेंस्ट से आ रही हैं, आपने उन सब को देख के अपना ओपिनियन देना है, तब आपका क्रिटिकल एनालिसिस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एकेडमिक पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की बहुत सी टाइप्स हैं, एकेडमिक पोर्टफोलियो क्या है और उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। मैं ये वाला टॉपिक भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, इंशाल्लाह आपको उसी में से आपके इस असाइनमेंट का आंसर मिल जाएगा। ये 5 क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 2 के हैं और 5 क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 1 के हैं। टोटल आपके पास 2 असाइनमेंट्स हैं। स्प्रिंग 2025 के कोर्स कोड 8611 का है। BA 1.5 वाले इसको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रही हैं और BA 2.5 वाले इसको पढ़ रही हैं अपने 4th सेमेस्टर में। तो आपका ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने इस पर बहुत अच्छे से काम करना है। असाइनमेंट्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इन जनरल हैं, आपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को लिखना है। तो जितना आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे उतना आपकी असाइनमेंट में ज़्यादा वर्थ होगी, उसको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट असाइनमेंट डिस्कस करने में के लेक्चर में आप लोगों को मिलूंगी। तब तक के लिए अपना रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।